प्रिय विद्यार्थियों, पगडंडी एजुकेशन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। और आप सब लोग यह देख रहे हैं कि जिन लोगों का फॉर्म वेरीफाई होना था उनका तो हो गया है। अगर जिनके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई थी उनका भी फॉर्म जो है रिजेक्टेड यहाँ पर शो कर रहा है। आप सबको यह दिखाया गया है आपके फॉर्म वगैरह में। यहाँ पर स्टेटस जो है पूरी तरीक़ा से उनका रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उनको संशोधन करने का मौका दिया गया था, वो संशोधन नहीं किए, इसीलिए उनका फॉर्म ये रिजेक्ट कर दिया गया है स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट बाई कमेटी से। यहाँ पर उनका रजिस्टर्ड शो हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है आप सबको यहाँ पर से दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि उनका फॉर्म वेरीफाई होना था और इनका भी फॉर्म एक बच्चे का है, यहाँ पर इनका भी रिजेक्टेड हुआ है, क्योंकि इनका रीजन दिया गया है इंस्टीट्यूट फिल इन दी करंट व करेक्ट मार्क जो है इनका डॉक्यूमेंट नॉट प्रोवाइडेड, ये डॉक्यूमेंट अपना नहीं दिए थे, इसीलिए इनका रिजेक्ट हुआ है। इसमें अगर ये पहले से जो संशोधन करने की डेट आई थी उसमें अगर संशोधन किए होते तो शायद ये ना होता। एक बच्चे का 60% से ये कम है, इसलिए इनका भी रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि इनका लगता है कि बीए बीएससी में या जो किए होंगे, जो इनका होगा ये हाई इंटर में इनका जो है 60% से कम मार्क था, इसीलिए इनका जो है रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर अगर इनका 60% होता तो फिर इनके भी जो है फॉर्म है वो स्टेटस वेरीफाई हो जाता, लेकिन 60% से कम है, इसीलिए इनका जो है स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट बाई कमेटी से रिजेक्ट किया गया है। और विद्यार्थियों का भी फॉर्म जो है वेरीफाई होना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गया है, और जैसे जैसे फॉर्म वेरीफाई होते रहेगा वैसे वैसे पैसा भी जाता रहेगा। उसमें कोई सोचने की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इनका भी ये दिखाई पड़ रहा है आपको, इनका भी जो है 60% से कम है मार्क, ये भी इंटर में है, इनका इंटर में जो है 60% से कम है, इसीलिए इनका भी जो है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इनका भी रिजेक्ट कर दिया है। इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट करने का रीज़न दिया गया है 60% से कम था, इसीलिए इनका जो है फॉर्म रिजेक्ट है। और इनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका नंबर कम था, इसीलिए तो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने इनका रिजेक्ट किया है। और जिसका 60% से ऊपर था उनका तो वेरीफाइड हो गया है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो इनकम डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगाए हैं उनका भी जो है फॉर्म अगर कॉलेज में अपने एप्लीकेशन दिए होंगे तो उनको भी जो है अगर वहाँ समाज कल्याण में पहुँचा होगा तो उनका फॉर्म वेरीफाई हो गया होगा। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर ये मिसमैच दिखा रहा है, इनका भी इसीलिए इनका रिजेक्ट हुआ है। जब इनको सबको संशोधन करने की दिनांक को बताया गया था, डेट आई थी, तो उसमें संशोधन नहीं किए, विद्यालय में नहीं दिए होंगे, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इनका रिजेक्ट किया है। जब इनको सबको बताया गया था कि संशोधन करने के लिए, नहीं किए तो क्या होगा। इसमें भी प्रमोटेड नंबर था इनका, और किसी विषय में जो है हमें लगता है कि 33% से कम थे, इसीलिए इनका जो है स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है इनका भी रिजेक्ट कर दिया है। अगर ये किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम नंबर है तो फिर इनका भी रिजेक्ट होगा। इंस्टीट्यूशन मार्क इन दी सेम, और यहाँ पर भी इनका रिजेक्ट होने का कारण दिया गया है गैप सर्टिफिकेट इनको लगाना था, लेकिन ये 2 साल गैप किए थे, उनका एफिडेविट बनवा करके कचहरी से लगा देते, इनका वेरीफाई हो जाता और ये भी पैसा पाते, लेकिन ये लगाए नहीं, गलती कर दिए। जबकि बताया गया है समाज कल्याण विभाग से कि बच्चों का इस दिन फॉर्म वेरीफाई होगा, लेकिन नहीं किए। सरकार उत्तर प्रदेश शासन ने बताया था कि डेट बढ़ी थी, बार बार डेट बढ़ती थी, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिया। गैप सर्टिफिकेट बनवाए होते तो उनका भी फॉर्म वेरीफाई हो जाता, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब ये परेशान हो रहे होंगे, और जो है इनका इसीलिए जो है रिजेक्टेड हो गया है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो है इनका रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि ये गैप सर्टिफिकेट बनवाए नहीं, इसीलिए जो है इनका रिजेक्ट हो गया है। और ये
एक लोग हैं, इनका जो है अटेंडेंस जो है 75% से कम है। इनका सबसे बड़ा रीज़न है कि अटेंडेंस में इनको विद्यालय में अपने पहले जब संशोधन करने की डेट आई थी वहाँ पर संपर्क करना था, संशोधन करवाने के लिए एप्लीकेशन लिखना था, वहाँ से संशोधन हो जाता, इनका भी फॉर्म वेरीफाई हो जाता। लेकिन ये पहले से ध्यान दिए नहीं होंगे और ये सोचे होंगे कि हो जाएगा, इसीलिए नहीं हुआ इनका। इसीलिए 75% यहाँ पर अटेंडेंस नहीं शो हुआ। उस अगर ये 75% होता पूरा 80% तक 85% तक तो इनका फॉर्म वेरीफाई हो जाता। लेकिन जो है ये ध्यान दिए नहीं है और फॉर्म इनका जो है रिजेक्ट स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट बाई कमेटी कर दिया है। और इनको सबको बताया जाता है लेकिन ध्यान ही नहीं देते। वेरीफाइड बैंक इनका है, लेकिन जो है इनका जो है ये इनकम सर्टिफिकेट गार्जियन का लगाना था, ये स्वयं अपना बनवा करके लगा दिए थे। इनको बार बार बताया गया था कि जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है गार्जियन का देना है, माता पिता का देना है, लेकिन ये जो है अपना ही दे दिए। इसीलिए इनका इस डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ बार बार बताया जा रहा था कि आप अपना ना लगाइए, अपने गार्जियन का बनवा करके डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के माध्यम से बताया जा रहा था, लेकिन ये सब ध्यान ही नहीं दी, इसीलिए रिजेक्ट हो गया। जब गलती करेंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतेंगे। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी सभी बच्चों का फॉर्म वेरीफाइड कर रहा है। अगर एप्लीकेशन उसको प्रॉपर मिल गई कॉलेज वालों की तरफ से, तब जो संशोधन किए थे उनका भी बहुत तेज़ी से जो है वेरीफाइड फॉर्म हो रहा है। उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट मत लगाए होते तो काम हो जाता, लेकिन अपना लगा दिए यहाँ पर। गार्जियन का आपको लगाना था, माता पिता को लगाना था, लेकिन जो है आप अपना लगा दिए, इसीलिए रिजेक्ट हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।